तो प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थानों को पूरा कीजिए या उसको भरिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा भी कह सकते हैं, लंबा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लंबा हम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बड़ा कहेंगे या बड़ी संख्या कहेंगे। तो हम बताते हैं कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 हो जाएगी। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की संख्या 9999। अगर 5 डिजिट लेते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, 99,909, यह हो जाएगा 99। तो इसी तरह कोई भी अगर रहेगा, अंक पूछेगा कि एक अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसी तरह क्या करेंगे, एक एक बढ़ते चलेंगे। ये समझ में आया, बड़ी संख्या क्या होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, यानी कि कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी। ये कह रहा है ना कि 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखो, ये फॉर एग्जाम्पल बताए हैं, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये 4 अंक हो रहा है ना, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पर लिख देंगे 9,999। ये समझ में आ गया पहला। अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, यानी कह रहे हैं कि 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, छोटी संख्या। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, छोटी संख्या। और डिजिट मतलब पता ही है, अंक होता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि छोटी संख्या, 1 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1। 2 अंकों की छोटी संख्या 10। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट क्या हो जाएगा 100, यानी 3 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा 100। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा 1000। और 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा 10,000। इसी तरह आगे अंक बढ़ते रहेंगे, तो उसी तरह ये भी बढ़ता रहेगा। आया समझ में। तो कह रहा है ना द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है। इसमें देखो 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है, ये दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1000, यानी कि 1000। इतना समझ में आ गया। यस सर। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, सी। कह रहा है ना द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन इतना। जो ये अंक दिया है इसमें हमें किसका ज्ञात करना है, सिर्फ 8 का ज्ञात करना है, प्लेस वैल्यू। तो 8 यहाँ पर है ना, इसका हमें ज्ञात करना है। तो प्लेस वैल्यू आप लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है। यस सर। पहले देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं 3, 4, 8, 6। तो एक का हम प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये 6 होगा, 8, 4, 3। तो इसे हम क्या बोलते हैं 1, इसे क्या बोलते हैं 10, इसे क्या बोलते हैं 100, इसे क्या बोलते हैं 1000। उसी को अगर हिंदी में कहेंगे तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इसको हजार, ये बोलते हैं। ये समझ में आया। कभी भी हम लिखना शुरू करते हैं तो हमेशा इकाई के तरफ, यानी कि 1 के तरफ से लिखते हैं। तो अगर 1 लेते हैं, 1 की जगह पे क्या है 6 है, यहाँ पे 6 लेंगे, तो इकाई का स्थान पर है ना, यानी 1 के स्थान पर है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 से। तो 6 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब चलते हैं 10 वाला लेते हैं, यानी कि दहाई वाला। तो 10 की जगह पे क्या आया है 8, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 8 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 10 जा 80, ये हो गया। अब 100 वाला लेते हैं, 100 की जगह पे क्या है 4, इसमें मल्टीप्लाई कितने से होगा 100 से। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का 0 में गुणा करेंगे
0 4 और 0 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 0, अगर 4 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 400। अब 1000 वाले पे लेते हैं, 1000 वाले के पास क्या है 3 है ना, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अगर इस 3 का इन 0 में गुणा करेंगे ये 3 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद क्या करें 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 3000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है सवाल में, कह रहा है द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं स्थानीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं स्थानीय मान। तो जो ये अंक दिया है इसमें किसका निकालना है स्थानीय मान, सिर्फ 8 का निकालना है। किसका निकालना है 8 का निकालना है। यहाँ पे देखते 8 ये है ना सेकेंड स्थान पर, ये हो जाएगा 8 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे। आया समझ में। और चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये प्लेस वैल्यू हो गया ना, कहीं कहीं इसको फेस वैल्यू भी पूछ देता है। क्या पूछ देता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अगर कहीं पूछ दे तो मान लो ये कह दिया कि 8 का फेस वैल्यू ज्ञात कीजिए, यहाँ पे दे दिया फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द डिजिट। तो फेस वैल्यू में क्या होता है कि जो अंक होता है वही होता है। अगर इसमें 8 का पूछ दिया कि फेस वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे 8 का पूछ दिया तो यहाँ का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8 का 8 सिर्फ 80 हो जाएगा। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं जातीय मान भी कहते हैं। हिंदी में जातीय मान सेम होता है। अगर 8 का यहाँ पे जातीय मान ज्ञात करेंगे तो 8 होगा, और 8 का फेस वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 8 ही होगा। आया समझ में। फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, और जातीय मान क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर डी। कह रहा है प्रेडिसेसर ऑफ 3000 इच। तो प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, प्रेडिसेसर में क्या होता है, हम एक क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है। इसी को हम बिफोर भी बोलते हैं। किसको, प्रेडिसेसर को हम बिफोर बोलते हैं, यानी कि पहले वाली संख्या, ठीक है। पहले मतलब संख्या कौन थी, जैसे दे दिया है 8 है यानी कि 8, इसके पहली संख्या कौन होगी, यानी कि इसका प्रेडिसेसर क्या होगा, तो इसका प्रेडिसेसर क्या होगा -1, इसमें से घटा देंगे। 8 में से 1 निकाले कितना हो जाएगा 7। तो 8 का प्रेडिसेसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो प्रेडिसेसर अगर कहीं भी पूछ दे तो क्या करेंगे -1 उसमें से 1 हटा देंगे, यानी सब ट्रैक कर देंगे। आया समझ में। यस सर। तो क्या पूछ रहा है 3000 का प्रेडिसेसर पूछ रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे 3000 -1, 0 में से 1 जाएगा नहीं जाएगा, क्या करेंगे इससे कैरी 1 लेंगे, कितना आ जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पर भी 9 बचेगा 9, यहाँ पर भी 9 बचेगा 9, यहाँ पर क्या बचेगा 2, कितना आ गया 2999। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 2999। तो द प्रेडिसेसर ऑफ 3000 इज कितना हो जाएगा 2999 हो जाएगा। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर ई। क्या कह रहा है सक्सेजर। सक्सेजर को क्या कहते हैं हम आफ्टर भी बोलते हैं। तो आफ्टर मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि आफ्टर मतलब बाद में जो आने वाली संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं आफ्टर भी बोलते हैं, सक्सेजर भी बोलते हैं। सक्सेजर में हम क्या करते हैं एक जो देंगे +1 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो ये क्या दिया है क्वेश्चन 6899। इसको हमें क्या करना, एक जोड़ना है ना, जोड़ेंगे ही ना। सक्सेजर में क्या होता है एक जोड़ना होता है, इसमें एक जोड़ देंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का क्या आ जाएगा 0, कैरी क्या होगा 1, कैरी को हम हासिल भी बोलते हैं, ठीक है 1 हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 को 0 कैरी 1, 8 और 1
9 और ये 6 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 9 0। ये समझ में आया सक्सेसर। सक्सेसर में एक जोड़ देते हैं और प्रेडिसेसर में क्या करते हैं एक हटा देते हैं, नहीं सब ट्रैक कर देते हैं। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर F कह रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑलवेज रिमेन द सेम। प्लेस वैल्यू का वह मान बताइए जो कि लिखने पर हमेशा क्या हो बराबर हो। तो उसके लिए क्या होगा 0 होगा। 0 का प्लेस वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ऑलरेडी क्या होगा 0 ही आएगा, कोई दूसरा अंक नहीं आएगा नहीं। जैसे देख लीजिए ये है, इसका निकालेंगे 0 × 1 बराबर 0, इसका निकालते हैं 0 × 10 बराबर 0, है ना, आ रहा है ना 0, इसलिए क्या आ जाएगा 0। अब ये क्वेश्चन नंबर जी का है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट इज, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए जो कि क्या हो, जो इसका नंबर है 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है, जो इसका नंबर क्या है डिफरेंट डिजिट होना चाहिए, यानी कि भिन्न भिन्न अंक होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या में पढ़ेंगे ये होता है 9999, लेकिन कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या हो उसमें जो भी अंक हो क्या हो भिन्न भिन्न हो, यानी कि डिफरेंस अंतर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अंतर क्या आ जाएगा 9 8 7 6, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 8 7 6, ये क्या हो जाएगा लार्जेस्ट ऑफ 4 डिजिट हो जाएगा। आया समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर H। क्वेश्चन नंबर H क्या कह रहा है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट इज, यह कह रहा है कि 4 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जो कि क्या हो सबसे छोटी संख्या लिखना है 4 अंकों की, और जो अंक क्या है सेम नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, 4 डिफरेंट डिजिट होना चाहिए, यानी कि भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना है 1000 आया ना, ये क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए सेम नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1 0 2 ये हो जाएगा। तो अब ये समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? तो चलिए